नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सी के चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 रुपए के 5 कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में, जिनकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। या कुछ सिक्के तो ऐसे भी हैं जो पहले से ही रेयर हैं और भी कीमत बढ़ रही है। ऐसे 5 सिक्के बताऊंगा। कुछ सिक्के ऐसे बताऊंगा जिनका आपको ओनली मिंट मार्क और ईयर देखना है और वैसा सिक्का देखना है, तो वो सिक्का रेयर ही होगा अगर आपको कभी मिल जाता है तो। कुछ सिक्कों के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, उनको समझना पड़ेगा तभी समझ में आता है कि वो सिक्का रेयर है या नहीं है। ऐसी कुछ जानकारियां होती हैं जिनको कुछ सिक्कों को हम डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं और कुछ सिक्कों को समझ के ही निकाल सकते हैं। ऐसे होता है, क्योंकि बहुत बार आप ऐसे कंफ्यूज हुए होंगे। कुछ सिक्के स्टील के होते हैं और हमें ढूंढना कॉपर निकल का होता है। ऐसा होता है, कई बार होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। कुछ रेयर सिक्के जो डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं और कुछ रेयर सिक्के जिनको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर मैं आपको एक 10 रुपए का चॉकलेट दूं और आपको मैं इसे फ्री में दे दूं उसको खाने के लिए, तो आप बोलोगे नहीं, इसमें कुछ मिलाया हुआ होगा, साला कुछ ना कुछ करने के लिए मुझे ये चॉकलेट खिला रहा है। लेकिन वही 10 रुपए की चॉकलेट आप किसी दुकान से जाके खरीद के खाएंगे तो आपको कोई शंका नहीं आएगी, बस आपकी जेब से 10 रुपए जा रहे हैं, बस वही दिमाग में रहेगा। ऐसा ही कुछ चैनल पे भी होता है। यहाँ पे हम फ्री में जानकारी दे रहे हैं तो कुछ लोग को ये लगता है कि ये पागल बना रहा है, सही जानकारी नहीं दे रहा है, इसके लिए फ्री में दे रहा है। कुछ चैनल ऐसे भी हैं जिन पे पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद में वो लोग सही जानकारी देते हैं। वरना ऐसे ही गुमराह करते हैं, किसी भी एग्जीबिशन में बुला लेते हैं और उसके बाद में वो ऐसे ही चेक करके भगा देंगे, चलो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग जैसे सच बोलेंगे तो उन लोग को मिर्ची भी लगेगी और कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन गाइस, यही सच है, जो फ्री में मिलता है वो सबको बेकार लगता है, सही नहीं लगता है। उसमें कुछ ऐसे ही लगता है कि यार ये तो फ्री में दे रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, हमें तो ब्रांडेड चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे कंप्लेंट सुनी है, इसके लिए मैंने वीडियो में थोड़ी सी आपका टाइम वेस्ट किया है। लेकिन चलो शुरू करते हैं 5 रुपए के रेयर सिक्के के बारे में। कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, वीडियो देखें ना देखें ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो था वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे के कामराज के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। के कामराज का 5 रुपए का सिक्का अगर आपके पास में होता है मुंबई मिंट का, तो आपके सिक्के में ईयर के नीचे एक डायमंड का मिंट मार्क बना हुआ देखने को मिलेगा, जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा 5 रुपए का सिक्का आज के टाइम पर 1,000 से 1,500 रुपए की वैल्यू में बिक रहा है। ये यूएनसी कंडीशन या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की सिक्के की कीमत बताई है। यहाँ पे कई चीजें हो जाती है, जैसे मैंने आपको अभी कीमत बताई के कामराज के 5 रुपए के इस सिक्के की। यूएनसी कंडीशन में 1,000 से 1,500 रुपए चल रही है आज के टाइम पर, 1,200 1,500 ऐसी चल रही है। लेकिन यही सिक्का फाइन या वेरी फाइन कंडीशन में होता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। और आप किसी कलेक्टर को दिखाते हैं तो वो 500 रुपए दे, आपको 700 रुपए भी दे। ऐसा होता है क्योंकि आपके सिक्के की कंडीशन वीक है। और वो सिक्का क्यों वीक है, क्योंकि वो सर्कुलेशन से आपने ढूंढा है, आपको सर्कुलेशन में मिला है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा ही दूसरा सिक्का मैं आपको बताऊंगा, पाषाण चंद्र महालनोबिस का। ये जो 5 रुपए का सिक्का है, इन सभी सिक्कों की मैंने जानकारी अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप वहां वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वही बता रहा हूँ कि इन सिक्कों की आज के टाइम पर वैल्यू क्या चल रही है। कुछ लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं इसके लिए। ये कोलकाता मिंट से आपको सिक्का देखने को मिलेगा और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप लोग। ये सिक्का आपको 1,000 से लेकर 1,200 1,500 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। कोलकाता की मिंट का सिक्का है और प्रशांत चंद्र महालनोबिस का सिक्का है। इसमें आपको कोई भी मिंट मार्क देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सिक्का है, एक कोलकाता की मिंट से ही देखने को मिलेगा, सिंगल सिक्का है। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई। जैसे मैंने पहले वाले सिक्के में बताया था, कोई 500 भी दे सकता है, कोई 700 भी दे सकता है, कोई 1,000 भी दे सकता है, कोई 1,500 भी दे सकता है। आपका नॉलेज सबसे फर्स्ट होता है। अगर आपने किसी को दिखाया कि मेरा ये सिक्का रेयर है या नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं रेयर नहीं है, 10 रुपए में देना दे दो, 50 रुपए में देना दे दो। नहीं तो आप सोचोगे यार इतने का होगा। लेकिन आपने बोला कि मेरे पास ये सिक्का है, मुझे सेल करना है और मेरा सिक्का रेयर है, मेरा सिक्का वेरी फाइन कंडीशन में है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, तो अगले को पता चलेगा कि आपको नॉलेज है। ऐसा ही होता है। इसके बाद में नेक्स्ट सिक्का जो बात करने वाले हैं हम, वो है डांडी मार्च का 5 रुपए का सिक्का। ये सिक्का बहुत कम देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे।
ये सिक्का डांडी मार्च का जो 5 रुपए का सिक्का है, ये स्टील का जो सिक्का होता है वो कॉमन होता है। एक कॉपर निकल का होता है, एक स्टील का होता है। स्टील का जो सिक्का होता है उसका वेट होता है 6 ग्राम, कॉपर निकल का होता है उसका वेट होता है 9 ग्राम। तो मतलब इस तरह से आप पहचान भी सकते हैं। सिक्का भी मोटा होता है, उससे भी पता चल जाता है, थोड़ा हैवी भी होता है, अलग से देखने को मिलता है। तो अगर आपको कॉपर निकल का डांडी मार्च का 5 रुपए का सिक्का मिल जाता है तो वही सिक्का रेयर होता है। अगर आप स्टील का सिक्का सेंड करना स्टार्ट करते हैं या फिर किसी एग्जीबिशन में ले जाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसके लिए कभी भी डांडी मार्च का 5 रुपए का सिक्का बेचने के बारे में सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिक्का कॉपर निकल का है या फिर स्टील का है। स्टील का है तो कॉमन है, कॉपर निकल का है तो रेयर है। बहुत कम मिलते हैं लेकिन सर्कुलेशन में मिलते हैं। और बात करें अगर इस सिक्के की कीमत की, जो कॉपर निकल का सिक्का सर्कुलेशन में मिलता है, तो आज के टाइम इस सिक्के की वैल्यू 5,000 से शुरू होती है और 20,000 तक चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका सिक्का कौन सी कंडीशन का है। इसके बाद में अगला सिक्का है तिलक जी का सिक्का। तिलक जी का जो 5 रुपए का सिक्का है, ये सिक्का बहुत ही रेयर होता है, कॉमन भी होता है, स्केयर भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट सिक्का है, ध्यान से समझना। मैंने जैसे फर्स्ट में बोला था, कुछ सिक्के मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनको आपको ओनली देखना है, उठाना है और अपने पास रख लेना है। कुछ सिक्के ऐसे बताऊंगा जिनको आपको समझना पड़ेगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 5 रुपए के सिक्के मुझे लोग सेंड करते रहते हैं, लेकिन वो सिक्के कॉमन होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं, स्केयर बोल सकते हैं, उतनी खास वैल्यू नहीं होती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का 5 रुपए का जो सिक्का होता है कॉपर निकल का, वो रेयर होता है। वो सिक्का सबसे पहली बार जारी किया गया था। ये सिक्के आपको मुंबई की मिंट से देखने को मिलेंगे। इसके लिए मिंट मार्क देखने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें जी लगा है, कॉपर निकल का है, वो है एक्सट्रीमली रेयर। मतलब उस सिक्के की वैल्यू 5,000 8,000 तक चली जाती है। 2,000 से शुरू होती है और 8,000 तक चली जाती है। जी वाला सिक्का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी वाला। अब यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी वाला भी सिक्का आता है, वो भी कॉपर निकल का ही होता है। 9 ग्राम का ही सिक्का देखने को मिलेगा मुंबई की मिंट से, लेकिन उस सिक्के की वैल्यू कितनी होती है? 300 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, ऐसी वैल्यू होती है। यहाँ पे जो रेयर बनाती है, जो चीज रेयर बनाती है, वो है तिलक जी, जिसके आगे जी लगा हुआ है, वो सिक्का रेयर होता है। और ऐसा ही एक सिक्का आपको स्टील में भी देखने को मिलता है। 2007 में ही तीनों सिक्कों को जारी किया जाता है। जो स्टील वाला सिक्का है, इसकी वैल्यू भी आज के टाइम पर 100 रुपये से 200 रुपये तक चल रही है। तो अभी आपको समझ में आया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के भी कुछ अलग अलग सिक्के हैं। एक में जी लगा हुआ होता है, एक में टी लगा हुआ होता है, एक स्टील का होता है। 3 वैरायटी अलग अलग देखने को मिल जाती है। अभी चौथी वैरायटी भी है, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मतलब जो सिक्के होते हैं वो रेयर होते हैं, इनका आप कलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इनका कलेक्शन करें, इनको समझें, इनके बारे में अच्छी जानकारी जुटाएं और उसके बाद में शेयर करने के बारे में सोचें। कोई भी सेल करने के बारे में सबसे पहले सोचता है कि मेरे पास सिक्के पड़े हुए हैं, मैं बेचना चाहता हूँ। अरे भाई, आप बेचना चाहते हो लेकिन आपको पता क्या है सिक्कों के बारे में? कुछ भी नहीं है। कॉमन है तो नहीं बिकता है, रेयर है तो बिकता है, जानकारी होती है तो बिकता है। जैसे आपने पता होगा कि कुछ लोग पानी की बोतल पानी से भर के बेच देते हैं, कुछ लोग हवा भर के भी बेच देते हैं, और आपके पास तो सोना है तब भी नहीं बिक रहा है। ऐसा भी होता है, जानकारी फर्स्ट होती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो को यहीं पे पूरा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ये वीडियो अपने दोस्त, फैमिली, परिवार के साथ में शेयर भी जरूर कर देना।